जोहार जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। आज हम जो आपको बताएंगे वो अपने आप में आप भी कल से देख रहे होंगे। कल बिहार का एक बहुत ही चर्चित चेहरा, जिसको झारखंड, बिहार, अन्य प्रदेश में भी लोग काफ़ी प्यार देते हैं, जो विपिन सर के नाम से फेमस हैं, वो कल रांची पहुंचते हैं। और रांची पहुंचने के बाद उनकी टीम डुमरी के विधायक माननीय जयराम महतो जी से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के बाद पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे बिहार में बहुत तरह की चर्चाएं तेज हो जाती है। अभी वर्तमान में भी चुनाव होना है बिहार में, साथ ही चुनाव झारखंड में भी होना है। विधानसभा का एक सीट है जहां से उपचुनाव होगा, घाटशिला वो सीट है। और अभी वर्तमान में ही टाइगर ने एक और डिसीजन लिया है, सिल्ली के राजू दा और एक दीदी को प्रभारी बना दिए हैं बंगाल में पार्टी के विस्तार को लेके उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जो राजू दा हमारे सिल्ली के हैं, काफ़ी मुखर वक्ता हैं वो, उनको और दीदी को, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये दो लोगों को वहाँ बंगाल का प्रभारी बना दिए। इधर विपिन सर का मुलाकात उनसे हो गया और इधर घाटशिला में चुनाव होना। ये तमाम बातों को लेकर आज हम आपके बीच जो बात बताने जा रहे हैं, जेएलकेएम का स्टैंड और पार्टी का क्या स्टैंड हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। टाइगर का क्या आने वाला समय में डिसीजन होगा, जिससे झारखंड, बिहार और बंगाल तीनों प्रदेश में भूचाल मचने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो साथी आज देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और हम ज्वाइन करने के लिए आपको कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है ज्वाइन करने में। ज़रा सोच के देखिए कि आपका एक छोटा योगदान करने में आप इंटरेस्ट नहीं, और हम झारखंड बदलने की बात करते हैं, कैसे बदलेंगे। तो जो साथी कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रा आप चिंतन मंथन करिए कि झारखंड में आपका क्या योगदान है, आपका क्या सहयोग हो सकता है। सिर्फ वीडियो देखने से और शेयर कर देने से समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहानियाँ घूम रही हैं इर्द गिर्द। सबसे पहले टाइगर का एक डिसीजन आता है। उन्होंने एक लेटर पैड पे साइन करके एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिसमें दो लोगों को बंगाल का प्रभारी बना दिया जाता है पार्टी के विस्तार को लेकर। यानी कि अब झारखंड ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जेएलकेएम पार्टी का विस्तार होगा। जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता वहां भी जाके चुनाव लड़ेंगे, ये टाइगर ने स्पष्ट कर दिया है। मेरे भी इंटरव्यू में आपने देखा था कि टाइगर स्पष्ट कहे थे कि हम घाटशिला चुनाव लड़ेंगे और भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच कल जो बिहार के चर्चित यूट्यूबर जो हैं विपिन सर, वो आते हैं और हमारे टाइगर से मुलाकात करते हैं। वो भी बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। एक सीट है बिहार में जहां से वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। यानी कि बिहार में भी वो तैयारी में है कि अगर टाइगर हमको टिकट देते हैं, ऐसा संभावनाएं बन सकता है, ऐसा संभावनाएं लोग लगा रहे हैं कि अगर टाइगर टिकट देते हैं तो जेएलकेएम बिहार में भी चुनाव लड़ेगी इस विधानसभा में। आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में, चुनाव लड़ना चाहिए बंगाल में? आप अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं। बिहार में खास करके दिसंबर महीने में ही चुनाव है, यानी 2-3 महीनों में वहाँ चुनाव होना है। और बंगाल में भी 27 में चुनाव होना है और घाटशिला में भी चुनाव होना है। तो क्या सभी जगहों पे हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या क्या आप लोग का मन में है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और घाटशिला से जो प्रत्याशी हमारे लड़े थे, रामदास मुर्मू, उनको 8000 वोट मिला था। घाटशिला से हमारे प्रत्याशी को, रामदास मुर्मू को 8000 वोट प्राप्त हुए थे 24 के इलेक्शन में। लगभग 90 से 95,000 के बीच में रामदास सोरेन जी को वोट मिला था और लगभग 70,000 से ऊपर कुछ वोट उनके जो बाबूलाल, क्या नाम है, बाबूलाल जो लड़े थे चंपैदा के बेटे, यानी बाबूलाल सोरेन जी को, उनको मिला था। यानी कि 20,000 का फासला था, जिसमें 8,000 हमारी भी पार्टी वहां वोट लेके आई थी। आप जो घाटशिला से साथी देखते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वहां पे पार्टी को प्रत्याशी का परिवर्तन करना चाहिए, क्या वहां से दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहिए? अगर हाँ तो प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, और नहीं तो भी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। अब वहां का भी जो चुनाव होगा वो टाइगर ही समझिए चुनाव लड़ेंगे। घाटशिला में जो चुनाव होने जा रहा है वहां भी प्रत्याशी के तौर पे टाइगर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप कहिएगा सीट वहां शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, तो फिर टाइगर कैसे लड़ सकते हैं? निश्चित तौर पे वहां प्रत्याशी कोई और होंगे, लेकिन चुनाव टाइगर ही लड़ेंगे। यानी कि ये उनकी सभाएं, उनकी रैलियां आपको लगातार देखने को मिलेगी। क्योंकि ये पार्टी के अस्तित्व की बात है।
पार्टी चुनाव जीतने के बाद पहली बार किसी चुनाव में अपना जो क्या बोलते हैं अस्तित्व है उसे नापने की परीक्षा देगी। तो घाटशिला में ये कोई चुनाव जेएमएम गठबंधन और एनडीए गठबंधन और जेएलकेएम के बीच नहीं, ये चुनाव जेएलकेएम के जो हमारे नेता हैं, हमारी जो पार्टी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान साबित होने जा रहा है। ये वहाँ पे जब रैलियाँ करेंगे, जब सभाएं करेंगे तो 20,000 का फासला था जीत हार का। अगर हमारी पार्टी वहाँ से मजबूत स्थिति में निकल के सामने आती है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट किसी के भी पक्ष में जा सकता है। हमारी पार्टी भी जीत का जो एक और विधायक का सपना हम लोग देख रहे हैं वो घाटशिला से हमको मिल जाएगा। लेकिन ताज्जुब और इंटरेस्ट करने वाली बात ये तब हो गई जब विपिन सर का आगमन झारखंड की धरती पे हुआ और उनका मुलाकात टाइगर जयराम महतो जी से हुआ। निश्चित तौर पे ये हम और आप आकलन लगा सकते हैं कि विपिन सर निश्चित तौर पे हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने की ही इच्छा जाहिर किए होंगे। वो इसीलिए बिहार से चल के झारखंड आए, दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। वो निश्चित तौर पे टाइगर को मिलकर यही कहे होंगे कि आप बिहार में अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारिए, जिसमें एक नाम मेरा भी रखिएगा। विपिन सर का यही कथनी होगा, आप इस बात को स्वीकार लीजिए। वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी कारण से वो टाइगर से भी मुलाकात की और टाइगर ने भी ये मन बना लिया है कि वो बिहार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, वो बंगाल में भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और सदन में भी दूसरा विधायक ले जाने की वो प्रबल संभावनाएं बन के तैयार है पूरे झारखंड में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से झारखंड में हम लोग दिन रात जन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह से झारखंड में हम आपके लिए हर दिन आवाज़ उठा रहे हैं, टाइगर सड़क से लेकर सदन तक आपकी आवाज़ को रख रहे हैं, निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखेगा। जरा सोच के देखिए, बिहार हमारा बड़ा भाई है और वहाँ से लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम वहाँ भी चुनाव लड़ें। तो क्या विपिन सर को हम लोग को सहयोग करना चाहिए? क्या विपिन सर आने वाले भविष्य में बिहार में जेएलकेएम के विधायक होंगे? ये भविष्य के गर्भ में छुपा है और लड़ाई तो अब शुरू हो चुकी है। टाइगर ने ये मन बना लिया है कि वो सिर्फ झारखंड के नेता नहीं, और झारखंडियों ने भी यह मन बना लिया है कि झारखंड का अस्तित्व का पहचान अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। अभी तक हमारे जो झारखंड राज्य की पार्टियां हैं, इनको दूसरे प्रदेश में कहीं स्थान नहीं मिला है। इवन जेएमएम जो बड़ी पार्टी है, जेएमएम जो बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, इसके भी आज तक विधायक नहीं बने हैं दूसरे प्रदेश में। लेकिन हो सकता है कि ये साल भर का बना पार्टी जेएलकेएम, हो सकता है ये साल भर का बना पार्टी जेएलकेएम दूसरे प्रदेश में विधायक बनाने में सफल हो जाए। क्यों हो जाए? इसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसलिए कि टाइगर का जो विचारधारा है, टाइगर का जो सोच है, वो सोच कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सोच कोई एक राज्य के लिए नहीं है। वो आपके अधिकार को लेना सिखाते हैं, वो आपके अधिकार को जो लोग छीन रहे हैं उसके खिलाफ लड़ना सिखाते हैं। तो ये तो सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, बिहार में भी लागू हो जाएगा, बंगाल में भी लागू हो जाएगा, उड़ीसा में भी लागू हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगा, पूरे भारत में लागू हो जाएगा। हम अपने अधिकार को क्यों ना मांगे? हमारा अगर कोई अधिकार छीने तो उनसे हम लड़ाई क्यों ना करें? इसी चीज़ की तो लड़ाई है और यही तो टाइगर का विचारधारा है। इसी चीज़ की वो मांग करते आए हैं कि सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर जेएलकेएम बिहार से चुनाव लड़ती है तो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी होंगे निश्चित तौर पे बिहार से होंगे, झारखंड के नहीं होंगे। निश्चित तौर पे जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जो भी प्रत्याशियों को टाइगर टिकट देते हैं झारखंड से, जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, वो निश्चित तौर पे बिहार के होंगे। झारखंड से कोई चुनाव लड़ने नहीं जाएगा बिहार। बंगाल में जो भी प्रत्याशियों को टिकट देती है हमारी पार्टी, वो निश्चित तौर पे बंगाल के होंगे, झारखंड के नहीं होंगे। तो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। और टाइगर का विचारधारा से अगर हम पूरे भारत में अपने विधायक बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एक झारखंड की पार्टी को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आज तक जो झारखंड को लोग लूटते आए हैं, उस झारखंड का एक पार्टी निकल के आया है जो दूसरे प्रदेश में भी विधायक बनाने का सपना देख रहा है। जेएमएम का तो बहुत सारे राज्यों में संगठन भी है, लेकिन विधायक नहीं बना पा रहा है। सोचने वाली बात है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, चाहे वो चुनाव बंगाल हो, चाहे वो चुनाव बिहार हो, चाहे वो चुनाव घाटशिला हो, ये जो तीनों जगहों पे साल भर, 1.5 साल के अंदर जो चुनाव होना है,
इस चुनाव में जेएलकेएम की जबरदस्त उपस्थिति रहेगी और जेएलकेएम एक्स फैक्टर बन के पूरे झारखंड में सामने आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए कि टाइगर जयराम महतो का जो चेहरा है, जो अस्तित्व है, अब झारखंड ही नहीं, लोग बिहार में भी देखना चाह रहे हैं, लोग बंगाल में भी देखना चाह रहे हैं, लोग अन्य प्रदेशों में भी देखना चाह रहे हैं। अब टाइगर का विचारधारा हर वो व्यक्ति में दौड़ रहा है, हर वो लोग में दौड़ रहा है जो झारखंड को देख रहे हैं। टाइगर जिस तरह से अपनी मुखरता से सदन में बात को रखते हैं, कोई लगता है कि 5-6 बार का जीता हुआ विधायक सदन में पहुंचा है, नहीं लगता है कि वो पहली बार विधानसभा के सदन में पहुंचे हैं। बाकी एक्सपीरियंस विधायक सूतते हैं, नींद आ जाता है उनको विधानसभा में। उनको ये नहीं पता होता है कि ये विधानसभा का मंदिर सोने के लिए नहीं बना है। इस विधानसभा में लोग अपनी भावना को रखने जाते हैं। आपके साथ जो लगभग एक विधानसभा का आबादी होता है, उस आबादी की अपेक्षाएं जुड़ी होती है कि हमारा विधायक हमारी बात को रखेगा। लेकिन लातेहार के विधायक देख रहे थे कि चैन से सो रहे थे, जबकि उनके क्षेत्र में इतनी गंभीर समस्याएं हैं जिसे हम लोग रोज देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसीलिए हम कहेंगे, झारखंड के तमाम साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपना योगदान जरूर दीजिए इस बदलाव में। हर वो नौजवान को साथ आने की जरूरत है, हर वो साथी को खड़ा होने की जरूरत है। आप अगर साथ नहीं देते हैं, नहीं बदलाव में आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा आपके आने वाले भविष्य के जो बच्चे होंगे आपसे पूछेंगे कि जब टाइगर जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे, जब टाइगर जयराम महतो परिवर्तन के लिए सोच रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। हर कोई दिशोम गुरु नहीं बन सकता, हर कोई विनोद बाबू नहीं बन सकता, हर कोई टाइगर जयराम महतो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, उनके विचारों से हर कोई वो विचार का मालिक जरूर बन सकता है। तो आपको हमको गांठ बांध लीजिए, जेएलकेएम के सभी नेता लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि चुनाव हम बिहार में भी लड़ने जा रहे हैं, चुनाव हम बंगाल में भी लड़ने जा रहे हैं और चुनाव हम घाटशिला में भी लड़ने जा रहे हैं। तैयारी कीजिए कि इस बार सदन में, जब अगला बार सदन चले, अगला बार नहीं हो पाएगा, मानसून आपका शीतकालीन सत्र के बाद जब बजट सत्र आएगा, तो आप लोग और हम लोग तैयारी कीजिए कि इस बार सदन में हम लोग एक नहीं 2 विधायक भेजें। घाटशिला से जो साथी देख रहे हैं, लिखिएगा किसको आप लोग देखना चाहते हैं, और जो बिहार से साथी देख रहे हैं वो भी लिखिएगा कि आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं, और क्या विपिन सर को जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और बंगाल के किस किस विधानसभा से हम लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। बाकी लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अंतिम में कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और हाँ, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपका ज्वाइन मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।